नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे हैं। इनमें हार्ट स्टेंट और नी रिप्लेसमेंट कराने वाले मरीजों के अलावा जन औषधि केंद्रों पर दवाओं के शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने वाले भी शामिल हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। फिर वो प्रगति चाहे एक व्यक्ति से जुड़ी हो, परिवार और समाज से जुड़ी हो या पूरे राष्ट्र से जुड़ी हो, उसकी बुनियाद स्वास्थ्य पर ही टिकी होती है। आज बीमारी सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है। ये सिर्फ शारीरिक तौर पर ही इंसान को कष्ट नहीं देती है, बल्कि इसका सामाजिक और आर्थिक पक्ष भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीमारी का संबंध सिर्फ बीमारी से नहीं, बल्कि यानी सिर्फ बीमार तक सीमित नहीं होता है, बल्कि उसके पूरे परिवार से उसका संबंध आता है। कई सारे रिसर्च में एक बात हमेशा आती है कि भारत में गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, मध्यम वर्ग के परिवार हो, बंधी हुई आवक से जुड़े लोग हो, जब भी अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है बीमारी। गरीब हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, वो इलाज की मजबूरी में पैर पसारता है, कर्ज लेता है, साहूकार से कर्ज लेता है और कई बार पीढ़ियों तक चलने वाले कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है। हमारी सरकार ने पिछले 4 सालों में एक के बाद एक कदम उठाए कि गरीब का बीमारी के इलाज में जो खर्च होता है, उस खर्च को कैसे कम किया जाए। उस खर्च के कारण, बीमारी के कारण, परिवार की कठिनाई के कारण मध्यम वर्ग का व्यक्ति निम्न मध्यम वर्ग में चला जाए, निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति गरीबी में रहने के लिए मजबूर हो जाए। और मैं आज बहुत ही संतोष के साथ कह सकता हूं कि हमने इस दिशा में दिशा सही पकड़ी है, रास्ते सही खोजे हैं, नीतियां सही बनाई हैं, योजना सही बनाई हैं और सद्भाग्य से अब नीचे तक वो पहुंच भी रही है। हमने एक व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़े जितने भी पहलू हैं, उन सब पर मिशन मोड में काम किया है। अच्छी व सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं जो गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच में लाने के लक्ष्य के साथ जन औषधि अमृत जैसी पहल, हर एक को घर के नजदीक इलाज मिल सके, इसके लिए अच्छे अस्पतालों का निर्माण और डॉक्टर्स की सीटें बढ़ाना, इलाज का सारा खर्च एक इंश्योरेंस के तहत कवर हो सके, इस लक्ष्य के साथ विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत की घोषणा, और कुछ लोग उसको मोदी केयर भी कहते हैं। व्यक्ति बीमार ही नहीं हो, बीमारियां पनपे ही नहीं, इसके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लक्ष्य के साथ स्वच्छ भारत हो, टीकाकरण हो, पोषण अभियान हो, योग का सारा आंदोलन हो, ऐसे अनेक पहलुओं पर योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी बीमारी में गरीब के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है दवाई। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत हमने यह सुनिश्चित किया है कि देश की जनता को दवाइयां कम से कम कीमत पर मिल सके। आज देश भर में
3,600 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और यहां पर 700 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की जेनेरिक दवाइयां बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध है। काफी बार होता था कि ब्लड प्रेशर की दवाई का दाम सुनकर ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। ऐसी स्थिति न आए, हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। जन औषधि केंद्र पर दवाइयां 50% से लेकर के 90% तक कम दाम पर मिल रही हैं। चाहे कैंसर का इलाज हो, मोतियाबिंद की बात हो, डायबिटीज हो, मधुमेह हो या ब्लड प्रेशर, रक्तचाप हो। 23 स्पेशल कैटेगरीज की दवाइयां सस्ती कीमतों पर मिल रही हैं। जैसा कि आपको जो स्लाइड है उसमें आप भली भांति देखते होंगे कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की दवाइयों की कीमत कितनी कम हो गई है। आप में से भी बहुत लोग हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया है। मैं चाहता हूं आपसे जानने के लिए कि जन औषधि केंद्र में से जो दवा आप खरीदते हैं, आपका क्या अनुभव है। मैं जरा कटक से हमारे श्रीमान सुभाष मोहंती, केशरपुर, कटक उड़ीसा से आपका अनुभव मैं सुनना चाहता हूं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। नमस्कार। मेरा नाम सुभाष मोहंती है, कटक से रहने वाला हूं और मैं 3-4 साल से मधुमेह और आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में पीड़ित हूं। पहले से हम मेडिसिन डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है सर। अच्छा। और कोलेस्ट्रॉल भी है। ओ। तो तीनों का, मेरा और मेरा मिसेस का भी है, तीनों का मेडिसिन हम 3,000 रुपया, 2,500 से 3,000 रुपया बाहर में पड़ रहा था। अभी हम जनों से ले रहे हैं। एक महीने का 3,000 रुपया का खर्च था आपको? था, पहले था। हाँ। अभी जनों से सर 400 से 500 रुपया में हो जाता है। यानी 3,000 के बजाय वही दवाइयाँ आपको 300-400 रुपए में मिल जाती है सर। और जब जाते हैं तब मिलती हैं कि उसमें भी वो अगले सप्ताह आना, ये करना, वो करना, ऐसा तो नहीं करते ना? मिल जाती है। नहीं मिल जाता है। अच्छा, डॉक्टरों ने, मोहंती जी, मुझे बीमारी के समय किसी से मजाक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे मजाक कर सकता हूं सर। क्या आपको डॉक्टर ने कभी ये नहीं बताया वजन कम करो? हाँ सर, बताए सर। हाँ सर, बताए। देखिए, दवाइयाँ सस्ती मिले, आप सस्ती दवाइयाँ आपको मिले, आपकी तबीयत अच्छी रहे, आप देश और परिवार और समाज के काम आए, लेकिन मैं भी आपसे आग्रह करूंगा सर कि जरूर वजन कम कीजिए। सर जरूर करेंगे सर। माला जी हैदराबाद से। आवाज नहीं जा रही। नमस्ते जी। नमस्ते प्रधानमंत्री। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्कार जी। माला गारू। माला जी मैं नॉर्थ इंडियन हूँ सर, मारवाड़ी हूँ। अच्छा, कहाँ से हो? राजस्थान में? राजस्थान, जयपुर से। जयपुर से है तो पहले से तेलंगाना में सेटल हो गए हैं? हाँ, यहीं सेटल हो गए सर। अच्छा, बताइए। अभी सर 5 महीने पहले मेरे को डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी तीनों चीज डिटेक्ट हुई एक साथ। तो नॉर्मल दवाई दुकानों से डॉक्टर ने कहा कि दवाई ले लो, तो मैंने ली। तो 1,000 रुपए में सर 10 दिन की दवाई आई। तो एक बार तो बड़ा जी घबराया कि ये तो लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज़ है। तो एक बार तो ले लिए सर, लेकिन उसके बाद दिमाग लगाया। फिर हम अपने घर के पास ही जन औषधि केंद्र खोजे, वहाँ गए, 1,000 की चीज़ 200 में मिल गई। तब मन में बड़ी संतुष्टि हुई सर। एक साथ 2 महीने का स्टॉक ले लेते हैं।
ये तो पहले कंजूसी करते थे कि 10 ही दिन का लो, खत्म होगा तब देखेंगे। अब ऐसा नहीं है सर, बड़ी मन में संतुष्टि है। आपने बहुत ही अच्छी योजना शुरू करी है आम आदमी के लिए, आप बहुत आभारी। आपका इतना पैसा, करीब 2,500 रुपया आपका बच गया हर महीने का, हाँ सर, तो मन से भी बीमारी काफी कम होना शुरू हो गया होगा। बिल्कुल 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 सर, मन में बड़ी संतुष्टि है कि अभी 2 महीने का स्टॉक है, आराम से सो जाओ। अच्छा, आपने किसी और बीमार लोगों को बताया कि देखो ऐसी एक जगह है जहां मोदी जी ने हाँ एक ऐसी सर, व्यवस्था की है, आप उसका फायदा उठाइए, बेकार में ज्यादा खर्चा मत कीजिए, बिल्कुल बताया? सर। मैं जिसको मिलती हूँ सबको बताती हूँ कि जेनरिक खाओ, कोई हर्जा नहीं है। डॉक्टर कुछ भी बोले, अपने को खाना है, इसमें कोई हर्जा नहीं। आप खाली कॉम्पोजिशन देख लो और ले लो। अच्छा, तो आप ये भी समझाती हो कि भाई पहले वो महंगी दवाई से जो लाभ होता था, उतना ही लाभ ये दवाई सस्ती होने के बाद भी मिलता है। हाँ बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कभी लोगों को समझ में ऐसा होता है कि अगर बहुत पैसा दिया तो बहुत अच्छी चीज आ जाती हाँ है। ये गलत सोच वही है। वही बोलते हैं सर। दवाइयाँ सही मिले, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए सरकार पूरा ध्यान रखती है। और इसलिए मुझे खुशी हुई कि आप जैसी बहन, आप जैसे हमारे बीमार भारत के हमारे नागरिक, जिनको महीने का अगर 2,000, 2,500, 3,000 रुपया बच जाता है, तो वो पैसे परिवार में बच्चों को दूध पिलाने के लिए काम आते हैं, शिक्षा में काम आते हैं, जीवन को और अच्छा बनाने के लिए काम आते हैं। तो यूं तो लगता है बहुत छोटा कार्यक्रम, अभी देश में 3,600 जगह पे चल रहा है और बहुत ही निकट भविष्य में हम इसे 5,000 तक पहुंचाने की दिशा में सोच रहे हैं। काम चल रहा है, वो पहुंचेगा, 5,000 ऐसे हो जाएंगे। तो मुझे अच्छा लगा माला जी आपसे बात कर करके, और मैं आपके धन्यवाद उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। लेकिन इन सारों में शरीर से भी कुछ करना पड़ता है। चलने के लिए डॉक्टर ने बताया होगा, बाकी भी बहुत चीजें बताई होगी, उसको जरूर करते रहिए। जी सर, वो कर रहे हो। जी, नमस्ते जी। झारखंड से, रामगढ़ से श्रीमान अंजन प्रकाश कुजू, नमस्कार सर। जोहार। जोहार। हाँ, बताइए। सर, मैं ग्राम कुज्जू, जिला रामगढ़, झारखंड का निवासी हूँ और मुझे इस परियोजना में पिछले साल ही दुकान संचालन का अवसर मिला, प्रधानमंत्री जन औषधि, जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे। दूर दराज के इलाकों से भी मेरे यहाँ गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग दवाइयाँ खरीदने आते हैं और इसका सेल अच्छा बढ़ते जा रहा है। अभी मेरे पास करीबन 500 से भी ज़्यादा मेडिसिनल आइटम्स हैं और मैं कुछ सर्जिकल आइटम्स भी रखा हूँ जिनका डिमांड बहुत अच्छा है सर। आप और पढ़ाई लोग कहाँ बहुत की खुश अंजन होते जी? हैं। आपने पढ़ाई क्या की? सर, मैं बी फार्म किया हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ, बैचलर इन फार्मेसी। फिर पहले क्या सोचते थे? नौकरी करने के लिए सोच रहे थे? ये किस काम में कैसे आ गए आप? नहीं सर, मैं नौकरी कर रहा था लेकिन वो सेटिस्फेक्शन और वो खुशी नहीं मिल पाती थी। हाँ। तो मेरे पिताजी का सेवा भावना का बहुत मन है। हाँ। और मैं वो चीज कर नहीं पा रहा था। मेरे बड़े भाई फौज में हैं, वो देश सेवा कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे भी लगता था मैं पापा का नाम रोशन कैसे करूं, ये सेवा भाव कैसे, सेवा कैसे करूं, देश की सेवा कैसे करूं। तो पिछले साल इस परियोजना से जुड़ के अभी इतना दुआ मिलता है मुझे, पैसे अच्छा, भी अच्छे। आपको ये दुकान पाने में, लाइसेंस पाने में, ये सारा शुरू करने में कहीं पर भ्रष्टाचार तो नहीं, पैसा तो नहीं देना पड़ा ना? नहीं सर, नहीं सर, मुझे 1 सप्ताह के अंदर ये लाइसेंस मिल गया। हाँ। मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ और जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर साहब हैं वो तुरंत मुझे 1 हफ्ता के अंदर ये लाइसेंस दिए। अच्छा, और जो लोग हैं पुरानी दुकान वाले, जो हाँ वो सर। पुराने जमाने की वो पुड़िया में फिट और बड़ी महंगी दवाइयाँ बेचते थे, अब आप सस्ती बेच रहे हो, तो वो लोग जरा आप पर परेशान रहते होंगे, आपको हैरान करते होंगे। थोड़ा सा उनका भ्रिकुटी तो टेढ़ा रहता है सर। वो थोड़ा अलग नजरिए से मुझे, लेकिन उनसे फर्क नहीं पड़ता सर। मुझे बहुत दुआएं मिलती हैं, लोग बहुत खुशी खुशी मेरे यहाँ आते हैं। अच्छा, महीने लोग भर भी का तो झूठ फैलाते होंगे ना, ऐसे ऐसे जो लोग होंगे झूठ भी फैलाते होंगे कि नहीं नहीं, वो जो अंजन जो दवाइयाँ बेचता है वो तो बेकार है, झूठी है,
तो मत खाइए, कोई फायदा नहीं होगा, दवाई तो यही होती है, ले जाइए, ऐसा झूठ भी चलता होगा ना? नहीं सर, जब एक बार वो खुद यूज कर रहे हैं तो उन्हें खुद विश्वास हो जा रहा है कि नहीं, वही पावर और वही कंपोजिशन का दवाई और इतने कम दामों में इतना यूजफुल है और इतना असरदार कि उनको फिर और कुछ अवसर नहीं मिल रहा है गलत बोलने का। तो कभी आपने जितने ये आपके ग्राहक है उनका हाँ सर। कभी सम्मेलन करिए ना, सम्मेलन करके एकदम जरूर सर। और उनको बताइए कि देखिए ये आपको फायदा हुआ है, ये मोदी सरकार ने इतना बड़ा काम किया है, तो आप और लोगों को भी बताइए, गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, ताकि उनका हर महीने का 2000, 3000, 3500 रुपया बच जाए। और एक मध्यम वर्ग के परिवार में 2-3 हजार रुपया बचना बहुत बड़ी बात होती है। गरीब परिवार में 2-3 हजार रुपया बचना यानी उसकी तो जिंदगी बच जाती है। तो आप इसका प्रचार भी करते हैं क्या? हाँ सर, मैं इसका प्रचार भी करता हूँ, खुद भी जाता हूँ दूर दूर के ग्रामीण इलाकों में जहाँ की बहुत गरीबी है सर, बहुत मतलब जिनके पास खाने पीने का भी पैसे नहीं है, अगर 2 वक्त का चावल भी उनके पास बहुत मुश्किल से मिलता है, उन लोगों को अगर 5 रुपये में दवा मिल जा रहा है सर, 7 रुपये में दवा मिल जा रहा है, तो उनके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं अपने कुछ सहयोगियों को भी इसमें जोड़ता जा रहा हूँ। चलिए अंजन जी, आपको बहुत बधाई, आपको एक अच्छा काम ढूंढा, अच्छा काम कर रहे हो। और गरीबों की सेवा का ये भी एक अच्छा माध्यम है। जितना पुण्य हमारे डॉक्टरों को सेवा करने से मिलता है, उतना ही पुण्य आप दवाई सस्ते में बेच करके पा रहे हैं। और भारत सरकार की योजना का लाभ गांव, गरीब, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम परिवारों को पहुंचाते हैं। ये सुनकर मुझे इतना आज आनंद हुआ, मैं आपको बधाई देता हूं। और मेरी तरफ से झारखंड के सब लोगों को जोहार। देखिए, जब गरीबों को सस्ती दवाइयां और सुविधाएं मिलती है तो इससे उनका स्वास्थ्य तो बेहतर होता ही है, साथ ही उनके मेहनत की कमाई बचती है और वे उसका इस्तेमाल अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कर पाते हैं। आज हमारा लाइफस्टाइल बदला है, उसमें कई चीजें बदली हैं। कुछ चीजों से फायदा हुआ है तो कुछ चीजों से नुकसान हो गया है। आजकल दिल की बीमारी के कई केसेस देखने को मिल रहे हैं। बीमारी है तो इसका इलाज भी करना जरूरी है। जब इलाज कराने की बात आती है तो पता चलता है कि स्टेंट लगवाना पड़ेगा और लाखों का खर्च आएगा। अब सोचिए, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति जिसकी सीमित आय है और समाज में ढंग से जीना पड़ता है, उसमें कुछ कर नहीं सकता है। ऐसे लोग, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, गरीब लोग, उनके घर में अगर ये दिल का दौरा पड़ता है, दिल की तकलीफ आती है, तो सिर्फ उस पेशेंट को नहीं, एक प्रकार से पूरे परिवार के सपनों को दिल का दौरा पड़ जाता है। व्यक्ति टेंशन में आ जाता था कि 1 लाख रुपये उसकी व्यवस्था कैसे होगी। कई बार तो उसे अपना मकान, दुकान तक गिरवी रखना पड़ता था, तब जाकर के पैसों की व्यवस्था हो पाती थी। अब दिल के इलाज में हार्ट पेशेंट के लिए आपकी जेब बीमार नहीं पड़ती, क्योंकि हृदय रोगों के इलाज में लगने वाले स्टेंट की कीमत सरकार ने तकरीबन 80-90%, 85% फीसदी तक कम कर दी है। जिस स्टेंट की कीमत पहले 1.5 लाख, 2 लाख रुपए थी, वो अब अधिकतम 25 और 30 हजार रुपयों के बीच में मिलती है। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया है। मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा कि उनका क्या अनुभव रहा। श्रीमान वीरभान सिंह जी, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। वीरभान जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं अलीगंज का रहने वाला हूँ और साहब मुझे छाती में और पीठ में पूरे में इसमें दर्द होता, धीरे धीरे करीब 2 महीने से बहुत परेशानी हो रही थी। तो हम इसके लिए आप क्या व्यापार व्यवसाय क्या करते हैं? नहीं, आप रिटायर हो गए, सर्विस करते थे उद्यान सरकार में। विभाग। अच्छा, नौकरी करते थे। हाँ बताइए जी। तो उसके बाद साहब जब हमें तकलीफ हुई तो हम मेडिकल कॉलेज में, वहाँ KGMC में
डॉक्टर शरद चंद्रा थे, उनको हमने दिखाया। तो उनका, हमारी मिसेज को साहब 2 साल पहले अटैक हुआ था, तो उन्हीं को मैंने उनको दिखाया। तो उन्होंने बोला इनके एक स्टेंट पड़ेगा और एक जगह ब्लॉकेज है। तो हमने उनको दिखाने के बाद उनसे हमने कहा इनका इलाज कर दीजिए। फिर उन्होंने उनको दिखाया और उसके बाद इलाज में हमारा करीब साहब 1.25 लाख रुपया खर्च हुआ। तो उसके बाद अब हम उनका इलाज कर दिया, वो तो ठीक हो गई, लेकिन अब हमें जो है अभी करीब 2 महीने से परेशानी हो रही। तो हमने उनको डॉक्टर साहब को दिखाया, तो उन्होंने कहा आप चेक कराइए। तो चेक कराने के लिए वहाँ गए, तो उन्होंने हमको भर्ती किया। उसके बाद बोले कि आपके एक जगह ब्लॉकेज है, आपको स्टेंट डालना पड़ेगा। तो हमने साहब आप लेटे हुए हैं इस पर मशीन पे, तो जो कुछ भी पढ़ना है तो साहब आप डालिए, क्या करें, क्या खर्चा होगा। तो वही लगभग हमारा साहब सब मिला के 55-56 हज़ार रुपया, 57 हज़ार करीब खर्च हुआ। सब दवाई ववाई सब मिला के टोटल जो हमने मिसेज का अपने कराया था करीब 1.5 लाख में, वो हमारा साहब 55-57 हज़ार में करीब हो गया। अभी 2-3 महीने पहले हमारे भाई के एक स्टेंट पड़ा दिल्ली में, वो जो अस्पताल है वेदांता में, तो 3.5 लाख रुपया खर्च हुआ। तो वहाँ से वो उनका स्टेंट पड़ के, और भी इतने कमज़ोर है, अब भी घर पड़े हुए हैं। तो हम जब यहाँ आए तो मुझे साहब आराम है, और काफ़ी अभी करीब 1 हफ्ता हुआ है तभी हमने डलवाया था यहाँ, और अब आराम है, कोई परेशानी नहीं है, चलते फिरते भी हैं। और इसकी स्टेंट कीमत इतनी कम होने से हम तो चाहते हैं साहब भगवान सभी का भला करे, और आपने साहब ये स्टेंट कम करके कीमत हमारा बहुत भला किया है साहब। बिरबान जी, तो जी, एक तो अच्छा हुआ कि आपने समय पर मेडिकल चेकअप करवाया, वरना ज्यादातर लोग नहीं ऐसे ही थोड़ा पेन होता होगा, कोई कहेगा गैस का ट्रबल है और टाल देते हैं। तो आपने अच्छा काम किया, आपका भी मेडिकल चेकअप करवाया, भाई साहब का करवाया, आपकी श्रीमती जी का करवाया, और डॉक्टरों की सलाह पर तुरंत। ज्यादातर पेशेंट डॉक्टर की सलाह को महीने 2-2 महीने 3-3 महीने कभी टाल देते हैं। तो एक तो मैं आपको इसलिए अच्छा लगा मुझे कि आप हेल्थ के संबंध में, आपका परिवार, इतनी मुसीबत आई, सबको कुछ न कुछ तकलीफ आई तो भी संभल रहा है। दूसरा, आपके भाई साहब को जो खर्चा हुआ उससे आपका एक प्रकार से 1/10 खर्चा हो गया, और उसके बाद भी आज आप आराम से मेरे से बात कर रहे हैं। बस मेरा इतना ही आग्रह है कि एक बार हृदय रोग की बीमारी का पता चल जाता है जी, उसके बाद अगर इंसान ख्याल रखता है, नियमों का पालन करता है, तो वो हृदय पहले की तुलना में अधिक ताकत से आपको दौड़ाता है, आपसे काम लेता है। तो आपको इसका फायदा भी मिल सकता है अगर सारे नियमों का पालन करके जीना शुरू करेंगे। मेरी आपको बहुत शुभकामना है। सरकार की इस योजना का लाभ अलीगंज तक पहुंच गया, मुझे बहुत खुशी है कि एक गांव तक पहुंच गया और आपको इसका लाभ मिला। मैं आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए हृदय से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूं। सर नमस्कार। देखिए, जैसे हृदय का प्रॉब्लम है, इसी तरह हमारा घुटना, आज आपने देखा होगा 40-45 की उम्र आते आते घुटनों में दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। अब एक आम बात हो गई है, लेकिन इसका इलाज पहले आम नहीं होता था। जिनके पास पैसा था बस वही अपने कमजोर घुटनों को फिर से दुरुस्त करवा पाते थे। करीब करीब 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्च नी ट्रांसप्लांट में आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। घुटना प्रत्यारोपण की कीमतों में 60 से लेकर के 70% तक की कमी आई है। जो नी ट्रांसप्लांट पहले करीब 2.5 लाख रुपए में होता था, अब वो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 इतने में हो जाता है। यानी अब आपके कमजोर घुटने आपको कमजोर नहीं करेंगे। आप बिना झुके, बिना लड़खड़ाए, बिना किसी के सहारे जीवन भर आत्मसम्मान से अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं। एक अनुमान लगाया है कि देश में हर साल 1 से 1.5 लाख नी सर्जरीज होती हैं, और इनकी कीमतों के कम होने से ये मध्यम वर्गीय परिवार, सामान्य परिवार के जेब में करीब करीब 1500 करोड़ रुपयों की बचत हुई है। सरकार के एक निर्णय से इन परिवारों के 1500 करोड़ रुपया जेब में बच जाना कितना बड़ा लाभ, कितनी बड़ी नई ताकत जिसके घर में ये तकलीफ आई उस घरों को मिल गई है।
आज मेरे सामने कुछ लोग हैं जिन्होंने नी ट्रांसप्लांट करवाया है। राजगढ़, अलवर, राजस्थान, श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, आपने अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाया है। मैं सुनना चाहूंगा कैसा रहा। बहुत अच्छा। हाँ, बताइए क्या हुआ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, बहुत हाँ बहुत लक्ष्मी जी अच्छा। बताइए। बहुत अच्छा है, खूब डोलूं, घर के काम करती हूँ, बहुत बढ़िया, अच्छा करा था हमने। खेती क्यारी में काम करता है, खेती में पानी नहीं रहता है तो मैं शुरू में कहीं 3-4 साल से मैं दुख पाती हूँ, घुट आतिन से चलती हूँ धरती में, जब फिर ढूकी ढूकी चलती हूँ, रोती हूँ, जब खेती में भी काम करवा जाती हूँ, जब खेती में कभी घर आती हूँ जब रोती हूँ, जब फिर चलती, जब बेटा ने नुकी जिस तरह ऑपरेशन करा दूँ, 4 लाख रुपए मांगे थे, जब मैंने नुकी में नहीं कराऊँ, मैं तो घर खेती में तो कमाई नहीं, पानी नहीं, काई में देगो बेटा तू। जब मैं तो बैठ गई, जब आपने आम मिलाऊ ने छूट दिए, जब अखबार में सुनिए, जब मैंने ऑपरेशन कराए, बहुत अच्छा काम करा आपने, बहुत अच्छा बढ़िया काम करा। भगवान का मैं तो डांगर साहब को भगवान समझू, मोदी को भगवान है मेरे लिए तो मोदी जी। लक्ष्मी देवी जी देखिए, आपने एक तो ये अच्छा काम किया और आपकी बात सही है कि पहले जब बहुत महंगा था तो आपने दर्द सहन कहा, आप रोती रही, दर्द के साथ भी आप काम करती रही और आपने सोचा कि बच्चों को कर्ज में नहीं डालना है, बच्चों पर बोझ नहीं डालना है। आपके बच्चे इतने अच्छे हैं कि आपकी माँ की चिंता करने के लिए वो खर्च करने को तैयार थे, लेकिन आप माँ ऐसी हैं कि बच्चों से पैसे का कर्ज न हो जाए इसकी चिंता करती थी, उससे दर्द सहन करती थी। मुझे आज इतना आनंद हुआ कि सरकार की एक योजना ने एक माँ के दिल को जीत लिया और वो माँ जिसने अपने बेटों के लिए दर्द सहन करना तय किया था और ऑपरेशन नहीं करवाती थी, सस्ता हो गया तो माँ ने ऑपरेशन करवा दिया। अब आप चल फिर रही हैं, खेत में काम कर रही हैं, आपके बच्चे भी खुश, आप भी खुश। लक्ष्मी देवी जी आपको मैं प्रणाम करता हूं और ईश्वर आपके परिवार को सलामत रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको आशीर्वाद दूं, बहुत अच्छा करा। धन्यवाद जी। मुझे मेरे डॉक्टर मित्र कहते थे कि मोदी जी इन सब ऑपरेशन में काफी खर्च होता है और पेशेंट को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हमने देखा है, हमारे देश का सौभाग्य है, ज्यादातर डॉक्टर बहुत परोपकारी होते हैं, सेवाभावी होते हैं। वो पैसों के लिए जीते नहीं हैं, उनके लिए तो पेशेंट के चेहरे की खुशी, यही डॉक्टरों की जिंदगी होती है। आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर तो 24-24 घंटे सो नहीं पाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। और ये कोई कमाई का खेल नहीं है, वो मेहनत दिल से करते हैं। उनको लगता है कि मेरा पेशेंट खुश होकर के घर चला जाए, बस उसी का उनको आनंद होता है। और वो भी जब इतनी महंगा ऑपरेशन होते थे, बड़े दुखी होते थे। अब एक डॉक्टर मदद करना चाहे तो भी क्या करेगा, वो बेचारा फीस कम कर देगा, कुछ दवाइयाँ खुद के अपने जो सैंपल की आती होगी वो दे देगा, अस्पताल के अंदर जो बाकी लोगों को पैसा देना पड़ता है वो भी शायद नहीं देगा। लेकिन उसके बाद भी वो उतनी मदद एक डॉक्टर नहीं कर सकता है। आखिरकार डॉक्टर के मन में भी परेशान होती थी कि वो पेशेंट को देखता है, उसकी तकलीफ देखता है और पैसों के कारण वो परेशानी भी देखता है, खुद मदद कर नहीं सकता है। सेवाभावी डॉक्टर है, परोपकारी डॉक्टर है। तो ये सारी चीजें कभी कभी डॉक्टर भी आके कहते थे कि मोदी जी कुछ तो करना चाहिए ताकि इन मध्यम वर्ग के परिवार, गरीब परिवार, और जब आज सारी इतनी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, लेकिन कीमतों को कम करने के सरकार के फैसले से अब हमारे डॉक्टर मित्र भी खुश हैं, पेशेंट भी खुश हैं। और अब डॉक्टर और पेशेंट खुश हैं तो मैं और आप भी बहुत खुश हैं। इसी तरह डायलिसिस करने का खर्च भी ज्यादा था और साथ ही उसकी सुविधा केवल
गिने चुने शहरों में ही होती थी। देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इससे काफी प्रभावित होते हैं। आपको यह जानकर संतोष होगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम हमने शुरू किया और उस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही कम खर्च में करीब करीब 2.25 लाख मरीजों के लिए डायलिसिस के 22 लाख से ज्यादा सेशन हो चुके हैं। इस देश के 500 से अधिक जिलों में, यानी करीब करीब 80% जिलों में आज ये कार्यक्रम चल रहा है। वर्तमान में लगभग 400 जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में ये सेवाएं चल रही हैं, जबकि करीब 3200-3300 मशीनें, जो भले मशीन महंगी होती है लेकिन ला करके हम लगा रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, इसका विस्तार कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आज दूर सखराज इलाकों में भी किडनी की प्रॉब्लम बढ़ती गई है। पेशेंट के लिए डायलिसिस जिंदगी जीने के लिए जरूरी हो गया है। ऐसे कई पेशेंट हैं, मैं आज उनसे सुनना चाहूंगा। हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश के श्रीमान विजय बाबू गारू मेरे सामने हैं। विजय बाबू जी, ఎలా ఉన్నారు? ఎలా ఉన్నారు? బాగానే ఉన్నాను మేడం. బాగున్నారా? अच्छा बताइए। విజయ్ బాబు చెప్పండి మీ గురించి. हाँ, विजय बाबू बोलिए। విజయ్ బాబు సార్, నాకు డయాలసిస్ 3 ఇయర్స్ నుంచి జరుగుతుంది సార్. सर मैं 3 साल से मुझे डायलिसिस चल रहा है सर. हाँ, 30 ఇయర్స్ నుంచి నాకు బీపీ ఉంది సార్. 30 साल से मुझे बीपी है साहब. हाँ। 1 ఇయర్ నేను ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చూసుకున్నప్పుడు చాలా ఖర్చు అయింది సార్. एक साल इससे पहले मैं 1 साल से प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले चुका हूँ सर. इसके लिए बहुत खर्चा हुआ साहब मुझे. తర్వాత మీరు స్కీమ్ పెట్టిన తర్వాత నేను గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ బాగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు. और आपने जो ये डायलिसिस का और सेंटर्स खोले साहब, तब से मुझे फ्री डायलिसिस मिल रहा है साहब. बहुत अच्छे है साहब ये. पहले विजय बाबू कितना खर्चा होता था? ముందు ఖర్చు ఎంత అవుతుండిందండి మీకు? మందు ఖర్చు 10,000 అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు. सर इससे पहले मुझे महीने में कम से कम 30-40 से ज्यादा खर्चा करते थे साहब. अब बहुत कम हो गया साहब. यानी 30-40 हजार? यस सर, महीने में प्राइवेट हॉस्पिटल में साहब. वो अच्छा, अभी बिल्कुल 1 पैसा भी खर्च नहीं होता है? ఇప్పుడు ఇప్పుడేం ఖర్చు కావట్లేదు కదండి మీకు? ఇప్పుడు ఓన్లీ మందులకే ఖర్చు అవుతుందండి ఇప్పుడు. सर डायलिसिस के लिए मुझे कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा. सब खाली में दवाइयाँ बाहर से ले रही हूँ सर. दवाइयाँ भी वो जन औषधि से लेते हैं कि कहाँ से लेते हैं? औषधि నుంచి తీసుకుంటున్నారు. జనరిక్ हाँ తీసుకుంటున్నాను सर, సార్. मैं जन औषधि से ले रहा हूँ सर. हाँ, तो జనరిక్ లేకపోతే अभी विजय बाबू तबीयत ठीक है? ఇప్పుడు ఆరోగ్యం బాగుందా మీకు? ఇప్పుడు పర్వాలేదు సార్. కొద్దిగా రోజు వారానికి 3 సార్లు साहब बहुत अच्छे है साहब. अब जो हजारों रुपया खर्च करके डायलिसिस करवाते थे, अब बिल्कुल 1 पैसा खर्च किए बिना डायलिसिस होता है। तो दोनों डायलिसिस में कोई फर्क नहीं है ना, बराबर ही है ना? ముందు ఖర్చు పెట్టిన డయాలిసిస్ కు ఇప్పుడు ఫ్రీ డయాలిసిస్ కు డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? రెండు ఒకటేనా? చాలా తేడా ఉంది సార్ ఇప్పుడు. రెండు డయాलिसिस లో తేడా. డయాలిసిస్ లో బాగుంది సార్ ఇప్పుడు. साहब डायलिसिस में कुछ भी फर्क नहीं है साहब, लेकिन बहुत अच्छा है साहब. ఈ డయాలిసిస్ లేకపోతే బడుగు వర్గాల వారు చాలా మంది చనిపోయేవాడు సార్. పెట్టిన స్కీమ్ చాలా బాగుంది. सर आप जो ये स्कीम रखे सर, ये सब बहुत अच्छे हैं. ये नहीं होता तो बहुत गरीब आदमी मर जाते थे सर अभी तक. देखिए, अब इतना पैसा आपका बच गया है, उन पैसों का अच्छा उपयोग करना, बच्चों की पढ़ाई के लिए उपयोग करना, बेटियों की पढ़ाई के लिए करना, करोगे ना? డబ్బులన్నీ మీరు పిల్లలు చదువుకు వాడుకుంటారు కదా మిగిలినవి. हाँ साहब, हाँ साहब. चलिए, आपके चेहरे पर खुशी आ गई। हाँ साहब. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, ये रुखसाना बहन. નમસ્તે મોદી. नमस्ते रुखसाना बहन, केम छो? સારું છે. तो तेम छे हवे तबीयत आपने?
છેક छोटा उदयपुर में डायलिसिस છેક चलता છોટા है। ઉદેપુરના આદિવાસી જંગલોમાંથી બોલી રહ્યા છો તમે તો. हाँ, તો આપણે હિન્દીમાં વાત કરીએ કારણ કે દેશભરના લોકો તમારી વાત સાંભળવા માંગે છે. તો रुखसानाबेन को हाँ, बताइए. हाँ, छोटा उदयपुर में बड़ौदा में पहले डायलिसिस होता था, हाँ, वहाँ तकलीफ होती थी जरा आने जाने में। तो आप अब यहाँ छोटा होता है। उदयपुर से बड़ौदा जाती थी? हाँ, वहाँ पर जाते थे। कितना हर हफ्ते जाना पड़ता था? हाँ, हफ्ते में 2 बार जाना पड़ता था। तो फिर तो पूरा दिन तो बस में ही चला जाता होगा आपका. हाँ, ट्रेन में चला जाता था। हाँ. सुबह की ट्रेन में जाते थे और शाम की ट्रेन में वापस आते थे। तो अब बहुत अच्छा है, यहाँ छोटा उदयपुर में खुल गया तो बहुत आनंद है। पहले कितना तकलीफ खर्चा से होता नहीं था एक बार का? 500-600 रुपये जाने में लगते थे। अच्छा, अभी पैसा ट्रेन नहीं में। लगता है ना, बिल्कुल नहीं। और आपको फायदा हुआ है? बहुत। चलिए, तबीयत तकलीफ संभालिए और बच्चों हाँ। की शिक्षा में पैसा खर्च कीजिए हाँ, जरूर। और आप जल्दी से बिल्कुल स्वस्थ हो जाइए. हाँ, देखिए, जरूर। जैसे डायलिसिस एक ऐसी हाँ, आवश्यकता हो गई है, वैसे ही एक बीमारी है टीबी की. हाँ, टीबी उन्मूलन के लिए पूरी दुनिया जुटी हुई है. दुनिया ने तय किया है कि 2030 तक टीबी से पूरी तरह दुनिया को मुक्त करना है. हम लोगों ने भारत में सोचा कि हम 2030 तक इंतजार क्यों करें, आओ जरा और जोर लगाते हैं और मेहनत करते हैं. आजादी के 75 साल बनाने वाले हैं तो हम भी टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए कुछ मेहनत करें, भारत के लोगों को भी टीबी से मुक्ति मिले. और इसलिए हमने दुनिया से 5 साल पहले कार्यक्रम बना लिया है. यानी दुनिया 2030 तक इस काम को पूरा करना चाहती है. भारत की इच्छा है 2025 तक भारत को टीबी से मुक्ति दिलाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे. काफी बार देखा जाता है कि पैसों के अभाव में लोग दवाइयां नहीं खरीद पाते हैं. टीबी का इलाज तो डॉट सेंटर्स में मुफ्त किया ही जा रहा है. साथ ही सरकार टीबी के मरीजों को एक अलाउंस भी देती है. देश में टीकाकरण का भी हमने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है. मिशन इंद्रधनुष के तहत अब तक पहले 4 फेज में देश भर में 528 जिलों में 3 करोड़ 15 लाख बच्चों और 80 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया गया है. हमारा लक्ष्य है कि 2020 तक उन सभी बच्चों का टीकाकरण किया जा सके जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या आंशिक रूप से लगे हैं. उनका पूर्ण रूप से टीकाकरण कर उन्हें 12 तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है. और मोर बेड्स, मोर हॉस्पिटल्स, मोर फैसिलिटीज, मोर डॉक्टर्स, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं. आज लोगों को बेहतर इलाज और स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में नए एम्स खोले जा रहे हैं. देश में आयुर्वेद आधारित इलाज को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद विज्ञान संस्थानों की स्थापना की दिशा में प्रयास हो रहा है. देश के गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए देश में 92 मेडिकल कॉलेज, 90 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुले और 15,000 से भी ज्यादा एमबीबीएस की सीटें बढ़ गई. जब हॉस्पिटल्स और मेडिकल सीट्स की संख्या बढ़ती है तो युवाओं को ज्यादा अवसर मिलते हैं. जब किसी छोटे शहर या गांव में हॉस्पिटल बनता है तो उससे लोकल लेवल पर भी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं. हर क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है. देश का हर गरीब और मध्यम वर्ग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके, सेवाओं तक उसकी आसान पहुंच हो, उसे भी स्वास्थ्य सुरक्षा मिले, वह भी इलाज की चिंता से मुक्त हो. इसके लिए सरकार ने
आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। लगभग 10 करोड़ परिवार यानी करीब करीब 50 करोड़ लोग, इतने लोगों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपयों का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके प्रथम चरण की शुरुआत भी हो गई है और जल्द ही देश के हर क्षेत्र के लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि छोटे शहरों और गांवों के लोग तबीयत खराब होने पर सिर्फ इसलिए अस्पताल नहीं जा पाते थे क्योंकि अस्पताल उनके घर से कई किलोमीटर दूर है। इसलिए सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत देश के हर कोने में कुल 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र खोलने की योजना बनाई। इन केंद्रों पर दवाइयों के साथ डायग्नोस्टिक की भी सुविधा मिलेगी। और मैंने देश के डॉक्टर साथियों से आह्वान किया था कि वे हर महीने 9 तारीख को गरीब प्रसूता माताओं का मुफ्त में चेकअप करें। देश के हजारों डॉक्टरों ने इस अपील को सुना और वे आगे आए और मुझे खुशी है कि पिछले 1 साल में हमारे इन डॉक्टरों ने लाखों गरीब माताओं का मुफ्त में चेकअप किया, उन्हें दवाई दी, उनकी जिंदगी में एक नया विश्वास पैदा करने का काम किया। मैं मानता हूं कि जब इस तरह के एक सामूहिक प्रयास होता है तो सबका लाभ होता है। इलाज से परहेज बेहतर, ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते भी आए और बोलते भी आए हैं, लेकिन इसको सरकारी योजनाओं और सामाजिक आंदोलन का विषय हम सबको बनाना होगा। सिर्फ सरकार बोलती रहेगी इससे नहीं होगा, हम सबको बनाना होगा। जन स्वास्थ्य को जन भागीदारी से जोड़ने का जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास आपकी मदद से हमें करना है। स्वच्छता को स्वस्थ जीवन की सबसे पहली आवश्यकता कहा गया है। हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के गली गली गांव गांव में जन जन को जोड़ा, घरों में टॉयलेट बनाने का अभियान चलाया और आज स्वच्छता के प्रति इस आग्रह को 125 करोड़ भारतीय सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। इसका परिणाम देखिए कि सैनिटेशन कवरेज 38% से बढ़कर करीब 80% हो गया। यानी मान लीजिए 40 था तो अब डबल हो गया। अभी तक 3.5 लाख से अधिक गांव खुद को ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। यूनिसेफ की एक स्टडी में कहा गया है कि जो गांव खुले में शौच से मुक्त हैं, वहां औसतन एवरेज हर परिवार के लगभग 50,000 रुपये अनावश्यक कारणों में खर्च होने से बच रहे हैं, वरना यही राशि उस परिवार को बीमारी का इलाज करवाने, अस्पताल आने जाने और उस चक्कर में काम से छुट्टी लेने, इन सब के तौर पर ही वो खर्च हो जाती। स्वच्छता की ही तरह योग भी हमारे स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग है। आपने देखा होगा इन दिनों देश में फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, योगा का आंदोलन चल रहा है। दुनिया में कहीं पर भी जाइए योग की बात सुनने को मिलती है। आज योग एक मास मूवमेंट बन गया है। बिना पैसा खर्च किए शारीरिक और मानसिक हेल्थ को बेहतर बनाने में योग एक प्रभावी माध्यम बन गया है। देश से लेकर विदेश तक लोग योग को अपना रहे हैं, स्वास्थ्य पर इसके अच्छे प्रभाव को महसूस कर रहे हैं। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होने वाला है। पूरा विश्व इसे
एक उत्सव की तरह मनाता है। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप भी योग करें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने परिवार के लोगों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए हम सब योग की अपनी इस विरासत को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें। हम मानते हैं कि जब 125 करोड़ देशवासी स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आप सबसे मुझे बात करने का अवसर मिला। बीमारी की कठिनाइयों के बीच आपने भी अच्छी चीज़ों को सराहा, अच्छी चीज़ों को बल देने में आपने भी योगदान दिया। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि इलाज होने के बाद भी बहुत सारे नियमों का पालन करना जरूरी होता है, उसको जरूर करें और आपको जो लाभ मिला है उस लाभ की बात औरों से भी करें, ताकि मेरे देश के मध्यम वर्ग के परिवार, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार, गरीब परिवार इसका फायदा उठा सके, उनके पैसे बच जाएं, उन पैसों से उनके घर के और अच्छे काम हो जाएं, बच्चों की जिंदगी के लिए अच्छे काम हो जाए। यही मेरे मन की इच्छा है और मुझे विश्वास है कि आप सभी मेरे साथी हैं। भले बीमारी ने आपको तकलीफ दी है, लेकिन आपकी तकलीफ औरों को तकलीफ से मुक्ति कराने का एक नया रास्ता भी बन सकती है। इसी एक अपेक्षा के साथ आइए एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं और उसके बाद मैं जरूर नमस्कार करके आपकी विदाई लूंगा। तो एक वीडियो के लिए जब बीमारी आती है तो तारीख देखकर थोड़ी ही आती है कि आज मंथ एंड है तो चलो वापस चली जाती हूं। जब दवा का खर्चा आता है तब घंटी बजाकर तो आता नहीं, और जब दिल के या घुटने के बड़े बड़े ऑपरेशंस आन पड़ते हैं तो वो जेब देखकर तो कभी नहीं आते। मेरे बीवी को दिल का दौरा पड़ा, डॉक्टर ने बताया स्टंट डालना जरूरत है करके, और हम सोच में पड़ गए। बस उम्र उम्र का काम करती है और शरीर शरीर का। ऑपरेशन घुटने करवाओ पहले थी कि मैं चल नहीं पाता था, जो मैं बैठ जाता था तो उठ नहीं पाता था। वैसे ऑपरेशन और बीमारी का दर्द तो कोई बांट नहीं सकता, लेकिन उनका खर्च जरूर बांटा जा सकता है। तो अब हार्ट स्टेंट की कीमतें 50 से 70% कम की हैं। आजकल बहुत कम खर्च में मिल रहा है, हम जैसा नॉर्मल लोगों को बहुत हमारे जान बच सका है। अब घुटना प्रत्यारोपण की कीमतें 70% तक घटाई हैं। जो ऑपरेशन 3 लाख रुपए में होता था, वो ऑपरेशन घुटने का 1,18,000 रुपए में हुआ। सरकार ने जो इस पर कीमतें घटाई, उसमें हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिला। अब दवाओं के दाम 70 से 80% कम किए हैं और दुकानों से सस्ती यहाँ मिल रही है। बर्डन भी कम होता है, मानसिक तौर पे भी हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। बीमारी का खर्चा अब प्रेशर नहीं बढ़ाता। तभी तो आ रही है मंजिल पास, साफ नीयत सही विकास। बात साफ है, एक एक गरीब की शक्ति तरक्की में बदल रही है। तभी तो आज देश में वो हो रहा है जो दशकों तक नहीं हुआ। नमस्कार, आप सबको उत्तम स्वास्थ्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे थे। इनमें हार्ट स्टेंट और नी रिप्लेसमेंट कराने वाले मरीजों के अलावा जन औषधि केंद्रों पर दवाओं के शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने वाले भी शामिल थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने सही नीतियां और सुविधाएं बनाई हैं। बीमारी आज एक शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि इसका असर सिर्फ रोगी पर नहीं, बल्कि इसका आर्थिक और मानसिक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। सरकार ने हृदय रोगियों के लिए स्टेंट की कीमतों में 80 से 90% की कमी की और घुटना प्रत्यारोपण काफी सस्ता किया। साथ ही जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दर पर दवाइयां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को किफायती स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रयास जारी है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत को लागू किया गया। आयुर्वेद आधारित इलाज देने के लिए केंद्र खोले जा रहे हैं। साथ ही ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और एम्स खोले जाने की भी तैयारी है। इसके अलावा 2020 तक सभी बच्चों का टीकाकरण करने की भी तैयारी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में भी सभी की भागीदारी की जरूरत है ताकि जन स्वास्थ्य को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास हो सके। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।